हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2024 और काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एनीवेज, लेट्स डिस्कस कि क्या कह रहा है अपन क्वेश्चन, राइट? सो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ आफ्टर रिमूविंग सब स्ट्रिंग्स। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2696 ऑन द लीड कोड और ये इसका URL है। तो एक बार अपन क्यों डिस्कस कर ले, तो इसको डेफिनेटली जाकर खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये ईजी प्रॉब्लम भी है और खुद से ट्राई करना, और नहीं बने तो फिर अपन इसको आगे कोड भी करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दे रखा है अपन को दे रखी एक स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ओनली uppercase English letters, right? You can apply some operations to this string where in one operation you can remove any occurrence of one of the substrings AB or CD, right? ये दो टाइप की सबस्ट्रिंग हम इससे S से रिमूव कर सकते हैं। Return the minimum possible length of the resulting string that you can obtain, okay? Note that the substring concatenates after removing the substring and could produce new AB or CD substrings, okay? मतलब अगर आपने AB को उसमें से रिमूव कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि उसके आगे पीछे C और D लगाओ और वो C और D सॉर्ट ऑफ फिर आप उसको भी रिमूव कर सकते हो, राइट? क्योंकि ए बी आप रिमूव कर दिया, ए बी रिमूव करने के बाद वो सी डी हो जाएगा, तो सी डी को भी आप रिमूव कर सकते हो, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि अपन को क्या दे रखा है। तो अपने को ये दे रखी है ए बी एफ सी ए सी बी डी, राइट? तो इसमें से ए बी आप रिमूव कर दोगे, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे सी और डी है, राइट? तो ये सी और डी को आप रिमूव कर दोगे, फिर आप जब ये और सी और डी को रिमूव करोगे तो आगे के ये जो ए है और ये बी है, ये ए बी बन जाएंगे और इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। फिर आप फाइनली देखोगे कि आपके पास केवल बचा एफ सी, राइट? तो इस केस में आपका आउटपुट आना चाहिए 2। और हमारा जो कोड का क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि मिन लेंथ एक फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करनी है, हमें दे रखी एक स्ट्रिंग और हमें इंटीजर रिटर्न करना है कि जो बताएगा कि मिनिमम लेंथ आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। सो मैं थोड़ा इंट्यूशन बनाना चाहता हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं अपन। अपने को ये स्ट्रिंग दे रखी थी ए बी एफ सी ए सी डी बी, ठीक है? हमें पता है कि यहाँ पे जो ये ग्रीन वाले कैरेक्टर्स हैं ए बी ए सी बी डी बी जो भी है, ये सारे रिमूव होने वाले हैं, राइट? ये सारे रिमूव होने वाले हैं, ये अपने को पता है। अभी एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि भैया देखो, फॉर द फर्स्ट ए बी, राइट? ये ए बी के लिए, राइट? ए को छोड़ दो, जब हम बी पे पहुंचे, राइट? जब हम बी पे पहुंचे तो हमें ये जानना है कि क्या इसके पहले जो कैरेक्टर हमें दिखा था वो ए था या नहीं था। अगर जब हम बी पे पहुंचे उसका पहले कैरेक्टर ए था तो इसका मतलब है कि इसको रिमूव करना है, राइट? चलो इसको रिमूव कर दिया तो ऐसा कुछ दिखा, ठीक है? अभी बस सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर सी डी, जब हमें यहाँ पे ये सी डी दिखा था, राइट? ये वाला सी डी, तो जब हम डी पे पहुंचे थे, राइट? तो डी पे हमें बस ये चेक करना था कि क्या इसके पहले जो लास्ट कैरेक्टर हमें दिखा था वो सी था कि नहीं, और अगर ऐसा था तो ये तो हमारा रिमूव हो चुका था, तो हमें ये सी डी भी रिमूव करना है, राइट? तो ठीक है, ऐसा अगर कह रहे हो आप तो ठीक है, चलो मान लिया। फिर हमने ये सी डी हमारा रिमूव हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट? कुछ तो ऐसा चल ही रहा होगा और कुछ लॉजिक हमारा चल रहा होगा। फिर अब हम यहाँ बी पे पहुँचेंगे तो हमें यहाँ पे देखना है कि भैया इसके पहले लास्ट कैरेक्टर क्या था। अगर इसके पहले लास्ट कैरेक्टर ए था तो मतलब इसको भी रिमूव करना है, राइट? तो ये भी हमारी रिमूव हो जाएंगे। तो कुछ तो ऐसी इंट्यूशन बन रही है कि हमें कभी भी करंट कैरेक्टर पे जब हम पहुँचेंगे तो हमें देखना है कि उसके पहले का लास्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या था। भाई अगर इससे सिंपल इंट्यूशन नहीं हो सकता कि यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है, राइट? क्योंकि हमें बेसिकली ये जानना है कि हमारा लास्ट एलिमेंट हमें क्या दिखा था और उस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो गाइस, व्हाट इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट दिस? इट इज स्टैक, इट इज अ स्टैक, राइट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप सीधा ज़्यादा थ्योरी और इस पर डिस्कस नहीं करेंगे और सीधा इसको देखते हैं कि स्टैक से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अपना ये बैठा हुआ है, अपने पास ये है स्ट्रिंग और ये हमारी एक स्टैक है। तो मान लेते हैं पहले हमें ए दिखी, राइट? तो हमारी स्टैक तो अभी एम्प्टी है, तो भैया इस ए को सीधा आप यहाँ डाल दो। फिर आपको दिखी बी, राइट? तो बी हमारे पास दो सब स्ट्रिंग है ए बी और सी डी, जिनके ऑकरेंसेस हमें रिमूव करना है। तो अपन ने बोला कि अभी मेरे पास बी है, राइट? तो मैं देखूंगा स्टैक में क्या ए है क्या मेरे पास टॉप में, राइट? तो स्टैक के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? एक होता है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है और हम स्टैक से टॉप का एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं और स्टैक में ऐड कर सकते हैं जो कि टॉप पे ऐड होता है। ठीक है, ये अगर हमें पता चल गया तो हम बी पे आएंगे और बी पे हम देखेंगे क्या हमारे पास टॉप पे अभी स्टैक के टॉप में ए है, तो बोलेंगे हाँ है, तो इसको अपन यहाँ से स्टैक से हटा देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस बी को कुछ नहीं करेंगे। फिर अपन देखेंगे एफ, क्या अभी स्टैक में स्टैक एम्प्टी है, तो बस जो भी हमारे पास कैरेक्टर उसे डाल दो। फिर हमें मिला सी, राइट? तो सी है तो बस सी को बस सीधा डाल दो, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। फिर हमें मिला ए का भी हमें कुछ नहीं करना, तो सीधा इसे डाल दो। खाली बी और डी भी हमें देखना है कि स्टैक का टॉप क्या है। फिर अभी हम आए सी और डी पे, तो वापस से सी मिला तो सी को भी डाल दो। फिर अपन आए डी पे, तो अपन देखेंगे कि क्या अपना टॉप पे सी है, बोलेगा हाँ भाई है, तो इसको हटा दे। फिर अपन बी पे आए तो बी पे बोलेगा कि अपना टॉप ऑफ द स्टैक अभी ए है, राइट? बी के लिए हमें ए चेक करना है, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो उसे भी रिमूव कर दे।
और फाइनली जो भी हमारी स्टैक की साइज़ है, राइट, आफ्टर रिमूविंग दिस एलिमेंट्स हमारे स्टैक की साइज़ क्या हो गई, 2 हो गई, है ना। तो यही हमें रिटर्न कर देना है, बस इतना ही तो था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं और तभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। सी यू सून गाइस। चलो गाइस, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। पहले आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना कोड करने का, क्योंकि अपने थ्योरी पे तो काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है, तभी मेरे को देखना कि मैं कैसे कोड कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो वी वांटेड टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर एंड लेट्स कॉल दिस स्टैक ओनली, और ये हमारा एक स्टैक ही है, राइट। और अपन को क्या करना है, अपन को जाना है हर कैरेक्टर में हमारे स्ट्रिंग के एज द टू कैर एरे, राइट। और सबसे पहला काम तो क्या हमारी अभी स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो स्टैक अगर एम्प्टी है तो कुछ नहीं करना, बस हमारे स्टैक में स्टैक के 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक पुश और पॉप। जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको पुश कर दो और यहाँ से फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करो, ठीक है, ताकि हम फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर सके हमारी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्टी वाला काम हो गया। अब हमें देखना है कि क्या मेरा जो स्टैक का सॉरी जो मेरी कैरेक्टर है करेंट वाली, क्या वो है बेसिकली बी, राइट। एंड अगर ये मेरी करंट कैरेक्टर भी है तो मेरे को ये देखना है कि क्या मेरा स्टैक का जो टॉप है विच इज़ आई थिंक पीक इन जावा, और अगर वो मेरा ए है तो मेरे को क्या करना है, स्टैक से मुझे बस पॉप कर देना, राइट। तो ए अपना रिमूव हो जाएगा। एल्स इफ हमारा केस दूसरा वाला जहाँ पे सी जो करंट कैरेक्टर हम देख रहे हैं, क्या वो मेरा यहाँ पे डी है क्या, राइट। और अगर वो डी है एंड स्टैक डॉट पीक, अगर स्टैक का टॉप पे अगर मेरे पास एलिमेंट बैठा है सी, तो इस केस में भी मेरे को सी को पॉप करना है, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से कोई कैरेक्टर मिल रहा था इनिशियली ए या कुछ भी, सॉरी इस जैसे यहाँ पे आए थे तो सी मिल रहा था, राइट, एफ हो गया था पहले ही, तो उस केस में स्टैक एम्प्टी नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, बस अपने कैरेक्टर को पुश करते जाना, राइट। तो विल जस्ट पुश सी एंड फाइनली वी हैव टू रिटर्न द स्टैक डॉट साइज, राइट। इतना ही तो करना है। चलो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी एक सैम्पल हो गई और मेरी स्टैक अभी एम्प्टी है, ठीक है। पहले हमने देखा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, हमने ए के लिए एक्सप्लोर किया, तो ए अपन ने डाल दिया। फिर अपन ने देखा कि दूसरे कैरेक्टर अपन बी पे आए, बी पे देखा कि क्या ये कैरेक्टर अपना बी है, हाँ है, और स्टैक का टॉप क्या ए है, हाँ है, तो हमने स्टैक को रिमूव कर दिया। फिर अपन एफ पे आए तो अपन देखा कि अपना स्टैक अभी एम्प्टी है, तो बस इसको पुश कर दो। फिर हम देखेंगे कि अब हमारा सी मिला है, तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन हमें वो एक्सप्लोरेशन करनी है कि क्या ये कैरेक्टर जो सी है, ये कैरेक्टर ये बी है या डी है, नहीं है तो इसको बस पुश कर दो, तो हमारा स्टैक में अभी आ गया सी। फिर हमारा ए, for similar reasons we will also push this, then we have C, so this will also get pushed, then we have D। अब D पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम आ गए और स्टैक का टॉप जो है यहाँ पे दैट इज C, तो इस हमें बस स्टैक पे हमने इसको रिमूव कर दिया। फिर हम आए B पे, फिर राइट जब हम B पे आए तो हमें देखना है कि स्टैक का टॉप हमारा A है क्या, तो हाँ है, तो उसको हम पॉप कर देंगे, राइट। एंड देन फाइनली दिस इज व्हाट आवर स्टैक विल लुक लाइक, और हमें ये स्टैक का साइज हमें 2 रिटर्न हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं, अगर सिंटैक्स एरर नहीं तो चल जाएगा। एंड इट वर्क्स, लेट मी जस्ट सबमिट इट क्विकली एंड इट वर्क फॉर ऑल द टेस्ट केसेस एज वेल। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्स एंड पेज कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने एक स्टैक बनाई है, तो पहले तो ये इटरेशन चल रही है, तो इसका टाइम हमें लग जाएगा बिग O ऑफ n, राइट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और फिर बाकी बस हम स्टैक पे पुश पॉप ऑपरेशंस कर रहे हैं विच इज कॉन्स्टेंट इन नेचर। In the worst case, the stack size can grow up to the size of the string, right? अगर हमारे पास सारी string अगर ऐसी है तो बस हमारा stack बढ़ता जाएगा और फाइनली हम इस साइज को रिटर्न करेंगे। तो इस केस में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा big O of n, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से क्विकली से नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। ओके गाइस, so that is it for this video. I'll see you with our daily service tomorrow. तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। चलिए बाय।